हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियांशी त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशी त्रिवेदी ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो एजीटीए पे भर्ती आई हुई है 2759 पदों पर। इसकी एग्ज़ाम डेट 9 अगस्त दी हुई है। तो अब हमारे पास जो 45 दिन से भी कम दिन बचे हुए हैं और कैसी स्ट्रेटजी को हम फॉलो करें कि हम अपने पेपर को अच्छे से क्लियर कर लें और इसमें सिलेक्शन लें। देखिए, सिलेक्शन की बात जब आती है यहाँ पे तो हम बात करेंगे 3446 वैकेंसी जो हमारी अभी भर्ती है पूरी हुई है। पहली बात फ्रेंड्स, गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है और पंखे को हम चला नहीं सकते वरना वीडियो में पंखे की आवाज़ आ जाती है। तो इसलिए इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा है, तो आप लोग ये इग्नोर करिएगा और जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे अगर हम स्ट्रेटजी को फॉलो करके अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, ये सब सोचते हैं। लेकिन पिछले पैटर्न में क्या हुआ था कि पेपर के पैटर्न को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया था। एग्ज़ाम इतना टफ आ गया था कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी और कट ऑफ की बहुत सारी वीडियो आई थी। मैंने भी अपने पुराने चैनल पे कट ऑफ की वीडियो डाली थी, लेकिन उसमें कट ऑफ मैंने नहीं बताई थी। मैंने सिर्फ इतना बताया था कि जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं तो हो सकता है कि इतनी कट ऑफ ना जाए, क्योंकि कट ऑफ कोई नहीं देख के आया कि कितनी जाएगी। और वही हुआ, जब अभी फाइनल मेरिट लगी तो क्या हुआ कि 56 जनरल की कट ऑफ गई हुई थी। तो इतनी कट ऑफ जो है किसी ने नहीं सोची थी कि एजीटीए की जाएगी, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो था वो बहुत ही अलग था और पेपर का लेवल जो था वो टफ था। तो इस हिसाब से इतनी कट ऑफ कोई नहीं सोच रहा था और वो हमारे सोच से कई ज़्यादा ऊपर निकल गई। तो ऐसे ही हम इसमें भी नहीं सोच सकते कि कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन जो इन्होंने पैटर्न हमको सिलेबस दिया हुआ है उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। जो पेपर पैटर्न दिया है उस हिसाब से तैयारी करेंगे। अब देखते हैं पेपर कैसा आता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। फिलहाल हम बात करते हैं जो हमारे हाथ में, उसकी हम बात करेंगे। तो हमारा जो एजीटीए का सिलेबस है उसमें हमारा क्रॉप साइंस 25 नंबर का है, सॉइल साइंस 15 नंबर का। जो हमारे माइनर सब्जेक्ट हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ये 10 नंबर का है। एनिमल हस्बेंड्री 5 नंबर का है। एक्सटेंशन हमारा 5 नंबर का है। इकोनॉमिक्स हमारा 5 नंबर का है। पूरा 65 नंबर का एग्रीकल्चर का हमारा मटेरियल है। यूपीजी का हमारा 15 नंबर का है, 20 नंबर का है और कंप्यूटर हमारा 15 नंबर का है। तो जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है तो सबसे ज़्यादा फोकस अगर मेरी आप माने तो अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पे करिए, क्योंकि सिलेक्शन जो आपका है वो एग्रीकल्चर से ही होगा। तो अब बात करेंगे कि कैसे हम पढ़ाई करें कि इतने कम दिनों में हमारा सिलेक्शन एजीटीए में हो जाए। तो सबसे पहले आप एग्रोनॉमी को उठाइए और उसमें जो भी हमारी क्रॉप्स हैं और जो हमारा थ्योरी का पार्ट है उसको आप पढ़िए। और हमारा सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस को आपको डेली का डेली पढ़ना है। मतलब उसमें ये नहीं है कि हम पैरेलल चला लें, एक दिन ये पढ़ लें एक दिन ये पढ़ लें, ये नहीं करना है। आपको एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस डेली पढ़ना है। 1.5 घंटे आप डेली सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी को दे सकते हैं। क्रॉप आप हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी की अलग से पढ़िए। अगर क्रॉप को देखो लिखने का टाइम तो अब नहीं है, तो आप किसी भी बुक से क्या आप नीमराम सुंडा की बुक तो पढ़ ही रहे होंगे, उस बुक से आप क्रॉप को कंप्लीट कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स को भी और एग्रोनॉमी की क्रॉप्स को भी। जैसा कि पेपर के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है तो आप लोग देख सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप है उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आप हॉर्टिकल्चर की क्रॉप सारी पढ़ डालिए और एग्रोनॉमी की क्रॉप पढ़िए अच्छे से। और उसके बाद आप थ्योरी पढ़िए, जो भी मतलब एग्रोनॉमी की जो बेसिक सी थ्योरी है वो आप पढ़िए। सॉइल साइंस पूरा आप पढ़िए और इन दोनों को आपको पेपर के दिनों तक पढ़ना है। अब हम बात करेंगे हमारे माइनर सब्जेक्ट की। माइनर सब्जेक्ट आप देखिए हफ्ते में 6 दिन होते हैं, मतलब संडे को अब रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, लेकिन संडे को तो आप टेस्ट देंगे या फिर PYQs लगाएंगे। तो 6 दिन जो होते हैं उसमें आप 2-2 दिन डिवाइड करके जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी और बायोटेक को आप दे सकते हैं। ऐसे ही आप एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन में भी कर सकते हैं कि आप 2-2 दिन इसकी पढ़ाई कर लें, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। आपने खुद देखा होगा एजीटीए का सिलेबस मेरे पास अभी नहीं, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करती हूँ, तो मेरा जो भी मतलब स्टडी मटेरियल है वो लाइब्रेरी में रखा है, वरना मैं अभी आपको दिखाती। तो आपने देखा होगा कि एनिमल हस्बेंड्री और एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है बहुत ही कम है, तो उसको आप 2-2 दिन पढ़ के कवर कर सकते हैं। और बाकी आप डेली का डेली टेस्ट मत दीजिए, आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक टेस्ट दीजिए और उसका पूरा एनालाइज करिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से पुट अप हो रहा है, इसकी पूरी थ्योरी कहाँ से हम कैसे पढ़ें जो हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तीसरी बात करेंगे हम यूपीजीके और कंप्यूटर। आपको एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के साथ में डेली आपको यूपीजीके और कंप्यूटर पढ़ना है। वो चाहे आप किसी भी, अगर आपने बैच ले रखा है तो आप लेक्चर से कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आपने कोई अच्छी बुक ले रखी हो तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। मेरी अगर माने तो यूपीजीके आप बुक से पढ़िए, किसी भी कोचिंग संस्थान से मत पढ़िए, किसी भी
अगर आपने लिया भी हुआ है कोर्स, फिर भी आप वहाँ से यूपीजीके मत कंप्लीट करिए। आप कोई भी यूथ कंपटीशन की बुक ले लीजिए यूपीजीके के लिए और उससे आप अपना यूपीजीके कंप्लीट करिए। कंप्यूटर के आप लेक्चर देख सकते हैं और पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बस ज़रूर बताएं कि अगला एजीटीए पे कौन सा वीडियो हम लेके आए। देखिए, हमारा पुराना चैनल हमारे पास है नहीं और हमें नए चैनल पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इस समय हमारा एक वीडियो जो इतनी गर्मी में हम बैठ के बनाते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक वीडियो में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।